नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, सम्माननीय श्रोताओं। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। गोकर्णोपाख्यान। इस चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण का उपाख्यान दिया गया है। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्तवत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल है। अब वो भगवान कैसे हैं, उनकी छवि कैसी है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं वेदव्यास जी। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित कोटिमन मथलावण्यो हरिचंदन चर्चित। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। परमानंद चिन्मूर्ति मधुरो मुरलीधर आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। वे परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। वैकुंठवासिनो ये च वैष्णव्या उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धवादि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जयाराव रसपुष्टिरलौकिकी चूर्ण प्रसून वृष्टिश्च मुहुः शंकरवोप्यभूत्। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। तत्सभा संस्थितानां च देह गेहात्म विस्मृति दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत्। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। न घर की चिंता न शरीर का विचार। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया। मूढ़ा सटाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। मुनीश्वरगण, आज सप्ताह की श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए।
अतो नृलोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम् अघोघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशित कोपि नवीन मार्ग। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। तब सनकादि बोले, कुमारा ऊचू ये मानवा प्रकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिने सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितृमातृदूषका तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापाचल छद्मकारिणे क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टाप्य विचारकारिणे सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 प्रकार के जो महापाप हैं, इनको करने वाले हैं। छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं
उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त अर्थात वेद पुराण कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंदली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपने बात पर अड़ जाने वाली थी। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। एवं निवसतो प्रेमणा दाम्पत्यो रममाणयो अर्था कामास्तयोरासन न सुखाय गृहादिकम। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। पश्चात धर्मा समारब्धा ताभ्याम संतान हेतवे गो भूहिरण्यवासांसी दीनेभ्यो यच्छत सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्रादि दान करने लगे। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंतातुरो भृशम। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गते मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागं समुपेयिवान्। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चला। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। पीत्वा जलम निषन्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षिते मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। दृष्ट्वा पीत जलम तम तु विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा च पादयोस्तस्य
निःश्वसन संस्थितः पुरे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपकी क्या चिंता है? आप जल्दी से मुझे उस दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमीर्षे दुःखं पूर्वपापेन संचितं मदीयाः पूर्वजास्तोयं कवोष्णमुपभुञ्जते। महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मद्दत्तं देव गृह्णन्ति प्रीत्या देवाद्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणान् त्यक्तुमिहागत। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिग्कुलं संततिं विना। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु सावंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंध्यत्वमाश्रये। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यद्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। इत्युक्त्वा स रुरोदोच्चै तत्पार्श्वं दुःख पीडिते तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी। यों कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वज्ञात्वा यति पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरम्। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी बोले, यतिरुवाच मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं
सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान नहीं है। संतते सगरो दुख मवापांग पुरु तथा रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम संन्यासे सर्वथा सुखम। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्यजाम्यहं प्राणा स्वदग्रे शोकमूर्छित। महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधन चित्रकेतुर्गत कष्टं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। न यास्यसि सुखं पुत्रा यथा देव हतोद्यमे अतो हटेन युक्तोऽसि यर्थिनं किं वदाम्यहम्। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूं? तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शोचम दयादान मेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल है। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। एवं मुक्त्वा ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागत पत्न्या पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु पुत्रचित्। ऐसा कह करके वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दिया और स्वयं कहीं चला गया। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल भक्षेण गर्भः स्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता
स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवे। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। देवाद घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम सुख वन्निवसेत गर्भ स्तम कुक्षे कथमुत्सृजे। और देववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। तिर्यक चेदागतो गर्भ तदा मे मरणम भवेत् प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहन कर सकूंगी। मंदायाम मयि सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा सत्य शोचादि नियमो दुराराध्य सदृश्यते। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्टम फलम भुक्तम चेति तैरितम। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्या तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती में। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारी घटना सुनाई और कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। दुर्बला तेन दुखेन यनुजे करवाणि किम ता ब्रवीन् मम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या करूं। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तावत् कालम सगर्भेव गुप्ता तिष्ठ गृहं सुखम वित्तम त्वं मत्पतेर्यच्छ सते दास्यति बालकम। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। षाण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे। हम ऐसी ही युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फलमर्पयदन्वे त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावत। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए
ये फल गो को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालम रहस्ये धुंदलिं ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। तया च कथितं भर्त्रे प्रसूते सुखमर्भक लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात्। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ददौ दानं द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो भूत् तद्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। भर्तुरग्रे ब्रवीद् वाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम। धुंधले ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गो आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मत्स्वसुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्ष सातेर्भं पोषयिष्यति। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्र रक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्य जना सर्वे दिद्रक्षार्थम समागता। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। भाग्योदयो धुना जात आत्मदेवस्य पश्यते धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है, कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। नैज्ञातम् रहस्यं तु केनापि विधियोगत गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरो। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कियत् कालेन तौ जातौ तरुणो तनयावुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित
और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धित दुष्परिग्रह करता च शवहस्तेन भोजनम। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। चौर सर्वजने द्वेषी परवेश्म प्रदीपक लालनायार्भकान् धृत्वा सद्य कूपे न्यपातयत्। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। इस प्रकार के कुकृत्य किया करता था। हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडक चांडालाभिरतो नित्यं पाशहस्त स्वसंगतः। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। तीन वेश्याकुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशिकम एकदा पितरो ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत्। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। तत्पिता कृपण प्रोच्चेद धनहीनो रुरोध है वंद्यत्वं तु समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इसी प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाह हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणान् त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुत बोधयामास जनकं वैराग्यम परिदर्शयन्। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। असारः खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। वे बोले, पिताजी ये संसार असार है, ये अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिने सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविने। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को कुछ भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। मुंचा ज्ञानम प्रदारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। ये मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए
मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तद्वाक्यम तु समाकर्ण्य गन्तु काम पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। अंधकूपे स्नेहपासे बद्ध पंगुरहं शतै कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। मैं बड़ा मूर्ख हूं, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, गोकर्ण उवाच देहे स्तिमांस रुधिरे भिमतिं त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चय पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जयि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न पटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्ष युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10 स्कंद पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। यह गोकर्णोपाख्यान भगवान श्री हरि के चरणों में अर्पित आप सबकी मंगल कामना के लिए। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।